अगर आपको 6 से 12 लाख का पैकेज चाहिए तो आप सही वीडियो पे आए हो। डिज़ाइन इंडस्ट्री में जाने के लिए एक बहुत बड़ी सच चाहिए जो आपको कोई नहीं बताएगा, सब छुपा के रखेंगे, बट आज हम आपको बताने वाले। एक्चुअल थिंकिंग बच्चों की क्या होती है कि आप डायरेक्टली सोचते हो इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन द डिज़ाइन क्लासेस, जैसे कि सॉलिडवर्क्स ऑर्किटेक्ट, आप सॉलिडवर्क्स ऑर्किटेक्ट में सीख लोगे। 2 और 3 मंथ का कोर्स करने के बाद आपको इजीली 50,000 और 1 लाख पर मंथ की सैलरी मिलने वाली। सबसे बड़ी, दिस इज़ द एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये सबसे बड़ी मिथ है। ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए डिज़ाइन इंजीनियरिंग के लिए एक अलग प्रोसीजर होती है, अलग रोड मैप होता है। आपको स्किल सेट्स कौन से चाहिए, तो आज इस वीडियो में आज मैं आपको टोटली रोड मैप बताने वाला हूँ। आपको डिज़ाइन इंजीनियर किस तरह बनना है, आपको कौन से सॉफ्टवेयर जरूरी है, आपके स्किल सेट्स कैसे बढ़ाओगे, टेक्निकल नॉलेज कौन सा चाहिए, कौन से पॉइंट्स आपको जरूरी है। तो इसी के लिए मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूँ। वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पे आप लास्ट तक बने रहिए। सारे की पॉइंट्स आप क्लियर करवाइए। जब आप सारे की पॉइंट्स क्लियर करोगे तो आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा। Now next forward to first key point. So first key point is the biggest myth. So बच्चों की बिगेस्ट मिथ क्या है, जैसे कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के अगर करीब जाओगे तो वो उनकी थिंकिंग ऐसी है कि ऑलरेडी हम डिज़ाइन इंजीनियरिंग के क्लासेस करेंगे और हम डायरेक्टली बेस्ट पैकेज उठा पाएंगे। बट ये एक्चुअल थिंकिंग नहीं, क्योंकि आपको डिज़ाइन इंजीनियर बनना है, कैड ऑपरेटर नहीं। बेसिकली कैड का बेसिक सबको पता होता है, लेकिन आप कैड के बेसिक और डिज़ाइन इंजीनियरिंग में बहुत डिफरेंस है। देयर इज़ ए वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन कैड ऑपरेटर एंड डिज़ाइन इंजीनियर। आपको पता होना चाहिए कि कैड ऑपरेटर मेक इंस्ट्रक्शंस, बट द डिज़ाइन इंजीनियर भी मेक डिसीजंस। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप अगर सॉफ्टवेयर सीखोगे तो आप कैड ऑपरेटर बनोगे। अगर आपको डिज़ाइन इंजीनियर बनना है तो आपको एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि डिज़ाइन इंजीनियरिंग एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कैड ऑपरेटर अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। डिज़ाइन इंजीनियरिंग जो होगा वो खुद डिसीजंस बनाएगा, इसका डायमेंशन क्यों है, ये प्रोजेक्ट हमें ऐसे ही करना है, उसका पाथ फॉलो, वो सब कुछ डिसीजन डिज़ाइन इंजीनियर करेगा। बट कैड ऑपरेटर क्या करेगा, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, वो कुछ डिसीजन ले नहीं पाएगा। तो ये सबसे बड़ी नीति है कि हम क्लासेस करेंगे और सीख जाएंगे, क्योंकि सिर्फ डिज़ाइनिंग सीखने के लिए हमें कैड ऑपरेटिंग ज़रूरी नहीं है। हमें एक्चुअल इंडस्ट्री का नॉलेज चाहिए, प्लस हमें बैकग्राउंड इंजीनियरिंग नॉलेज चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट बिगेस्ट मिथ। तो आप ये सोच में नहीं रहिए, आपको सिर्फ बैकग्राउंड इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इंडस्ट्री एक्चुअली वांट्स। जो इंडस्ट्री को चाहिए वो आपके पास एक्चुअली होना चाहिए, तभी आप डिज़ाइन इंजीनियरिंग में इजीली जॉब ले पाओगे। तो आपको नॉलेज कौन सा चाहिए, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट, ये आपको 4 पॉइंट से जो आपको याद करने हैं। जो आपको फर्स्ट पॉइंट है, आपको आपकी स्ट्रीम का बेसिक नॉलेज प्लस टोटल बेसिक नॉलेज पूरा सिलेबस का प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, आपको मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का नॉलेज होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट है कि आपको टोटल डिज़ाइन इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपका आ जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लस GD&T, जियोग्राफिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस। एंड लास्ट पॉइंट इज आपका आ जाएगा कि आपको टेक्निकल सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए रिलेटेड टू द मटेरियल साइंस। जो आपका मटेरियल साइंस वो आना चाहिए, क्योंकि आप मटेरियल पे जितना स्टडी करोगे आपको उतना इम्पोर्टेंस आपको डिज़ाइनिंग में देना होगा मटेरियल के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, अगर आपको इंडस्ट्री ने आपको ब्लेड डिज़ाइन दिया, आपको वाइंड वेपन के लिए आपको एक ब्लेड डिज़ाइन करना है, तो आपकी थिंकिंग क्या होगी, उसका टॉलरेंस, उसकी जियोग्राफिकल डायमेंशंस क्या होना चाहिए, उसका ड्राइंग किस तरह आएगा, उसका मटेरियल कौन सा होना चाहिए, हेवी होगा या बहुत कम होगा, उसका मशीन डिज़ाइनिंग कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा एटमॉस्फेयर के साथ। तो ये सारे थिंकिंग आपको याद रखने हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। आपको टेक्निकल नॉलेज के साथ जाना होगा टोटल सिलेबस का, और उसके साथ आपको थियोरेटिकल भी कंप्लीट करना पड़ेगा। ये हो गया आपका इंडस्ट्री की नीड। नाउ नेक्स्ट की पॉइंट, व्हाई मेनी स्टूडेंट्स फेल इन डिज़ाइन इंजीनियरिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं डिज़ाइन इंजीनियर बनने के लिए, कैड के प्रैक्टिस करते हैं, टेक्निकल नॉलेज लेते हैं, बट वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ रिमेनिंग बचता रहता है। तो आपको अभी क्या करना है, बेसिकली जो अगर मैं बताऊँ तो बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली यूट्यूब ट्यूटोरियल्स को कॉपी करते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते। बट अगर हम किसी ऑपरेशन को अगर देख के परफॉर्म कर रहे हैं, बट आफ्टर ऑल हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेशन क्यों परफॉर्म करना है, वाई एंड व्हेन। वाई एंड व्हेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों और कहाँ। तो ये अगर आपको पता होता है तो आप डिज़ाइन इंजीनियरिंग में एक्सपांड कर सकते हो।
तो बेसिकली आपको इसमें आपके टेक्निकल फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। टोटल जो आपके इंजीनियरिंग के हो जाएंगे, तो आपने जो मैकेनिकल में टोटली पढ़े सारे सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल्स वो आपको पता होना चाहिए। आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पता होना चाहिए डिज़ाइन इंजीनियरिंग के लिए। तो जो बच्चे करते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे रियल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स को कभी अज्यूम नहीं करते। तो एक्चुअल इंडस्ट्री का जो वर्क होता है वो डिफरेंट होता है और जो हम कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। तो जनरली आपको क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि आपको टेक्निकल नॉलेज लेना है, आपको डिज़ाइनिंग के लिए एक्सपांड करने के लिए आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे। डिज़ाइन इंडस्ट्री के लिए डिज़ाइन मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। ये हो गए आपके डिज़ाइन रिलेटेड। तो आपको प्रॉपर, और बच्चे इग्नोर करते हैं टेक्निकल सिलेबस। बच्चे अगर ये टेक्निकल सिलेबस को इग्नोर करेंगे तो वो आप डिज़ाइन इंजीनियरिंग में बन नहीं पाएंगे। डिज़ाइन इंजीनियरिंग के लिए आपको टेक्निकल सिलेबस का नॉलेज होना ही चाहिए। बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइनिंग, वाइब्रेशन, आरएसी हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया जिसमें हम मटेरियल का बिहेवियर चेक करते हैं। मशीन डिजाइनिंग में हम डायरेक्टली डायमेंशंस फाइंड करते हैं पार्ट के लिए किसी। डायरेक्टली हम वाइब्रेशन में हम वाइब्रेशन वगैरह टेस्टिंग करेंगे, जिससे कि हमारे पॉइंट के स्ट्रक्चर वगैरह। मटेरियल साइंस हो जाएगा, मटेरियल साइंस में हम मटेरियल का स्ट्रक्चर देखेंगे, मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज करने हैं वो सब देखेंगे। ये टेक्निकल नॉलेज जो रिक्वायर्ड होता है वो बच्चे इग्नोर कर देते, तो इसे इग्नोर नहीं करना है। तो बेसिकली अगर आपको डिज़ाइन इंजीनियर बनना है ना, तो एक फंडामेंटल है, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको यूज़ करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट है कि आपको 20% कैड का नॉलेज होना चाहिए जो सॉफ्टवेयर का है, एंड 80% आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। तो दोनों मिला के 100% होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो फेल्योर के, जो बच्चे इग्नोर करते हैं। तो बच्चों को इग्नोर नहीं करना है, रियल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है, टेक्निकल फंडामेंटल्स देखने हैं कौन से जो आपके सिलेबस के है, आपके सब्जेक्ट्स के है। आपको टेक्निकल फंडामेंटल्स देखने हैं, आपको प्रॉपरली रियल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको थिंकिंग जनरेट करनी पड़ेगी। तो यही आपके जो पॉइंट्स है वो आपको डिज़ाइन इंजीनियरिंग में एक्सपांड करने के लिए हेल्प करेंगे। हाउ टू बिकम रियल डिज़ाइन इंजीनियर। इफ़ यू वांट टू मेक एन अ डिज़ाइन इंजीनियर देन फॉलो द 5 स्टेप्स। देन फर्स्ट स्टेप, तो आपकी जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि आपको टेक्निकल फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक बात बार बार बता रहा हूँ कि आपके टेक्निकल फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल डिज़ाइन इंजीनियरिंग के लिए जो आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, रिवर्स इंजीनियरिंग है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो उसमें आप क्या के टेक्निकल फंडामेंटल्स, कोर के सब्जेक्ट का नॉलेज, वो सारे नॉलेज। तो ये हो गया आपके टेक्निकल फंडामेंटल्स। आपके स्ट्रीम के जो सारे सब्जेक्ट्स है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, उनका नॉलेज। देन आपका सेकंड पॉइंट जो आता है, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो अभी आपको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 सॉफ्टवेयर, नॉट अ 4 सॉफ्टवेयर। आप एक सॉफ्टवेयर सीखो बट डीप सीखो और उसे 100% क्लियर करो। उसके सारे मॉड्यूल्स आपको आने चाहिए, आपके वो सारे फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप जब टेक्निकल नॉलेज प्लस सॉफ्टवेयर को जब मर्ज करोगे तो आपका वो हो जाएगा डिज़ाइन इंजीनियरिंग। तो आपको वो रिवर्स इंजीनियरिंग आपको तब आनी चाहिए, तब आप जाके आप रिवर्स इंजीनियरिंग को ऑब्टेन कर पाओगे, तभी आप एक्सपांड कर पाओगे। देन थर्ड टॉपिक, जो आपका थर्ड स्टेप आ जाएगा, एक टॉपिक जब चेंज करोगे आपको, तो अभी प्रोजेक्ट्स पे बात करनी पड़ेगी, रियल प्रोजेक्ट्स पे। तो आपका थर्ड स्टेप है, यू हैव टू मेक अ रियल प्रोजेक्ट्स। अभी रियल प्रोजेक्ट्स के मीनिंग क्या है? जनरली आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो रियल ही होगा, बट रियल प्रोजेक्ट्स के मीनिंग ऐसे है कि आप जब भी प्रोजेक्ट करोगे तो आप खुद की रिसर्च करोगे, कहीं से रिसर्च पेपर डाउनलोड किए उन्हीं को यूटिलाइज कर रहे हो, नहीं। आपकी खुद की रिसर्च होनी चाहिए कि आपने जो बैकग्राउंड में रिसर्च चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट क्या कर सकते हो। आपकी थिंकिंग उस लेवल की होनी चाहिए। आप डिफरेंट सोचोगे, आप डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग करोगे, या तो आप कोई नए रिसर्च पेपर बनाओगे, आपकी रिसर्च खुद की होगी, खुद की रिसर्च को आप मार्केट में पब्लिश करोगे, तो वो जो प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे वो आपके रियल प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। जो आपने ढूंढा है, आपने खुद एनालाइज किया है, तो वो आपके रियल प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। आपको ऐसे रियल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है। देन आपका जो फोर्थ पॉइंट है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग रियल प्रोजेक्ट्स, तो आप डिज़ाइनिंग भी स्टार्ट करोगे। एक्चुअल डिज़ाइनिंग में आपको ये स्टडी करना है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के साथ ड्राइंग प्लस GD&T, जियोग्राफिकल डायमेंशन टॉलरेंसेस। तो आपका GD&T जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है GD&T को आपको सीखने के लिए। बट आप भी जब GD&T सीखोगे तो आपको GD&T के लिए यूज़ करना है, टोटली आपको यूटिलाइजेशन करना है ड्राइंग का। क्योंकि जब आप थियोरेटिकली GD&T यूज़ करोगे और पढ़ोगे तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा, वो हार्ड जाएगा। तो आपको सिर्फ बेसिक क्लियर करके आप एक्चुअल डिज़ाइन जब करोगे तब आपको GD&T आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि GD&T का यूज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। पार्ट को पुट कैसे करना है, अगर लेथ मशीन पे मैन्युफैक्चर करें तो लेथ मशीन पे चक में फिक्स कैसे करना है, कौन से एंगल में करना है,
फर्स्टली कौन सा मैन्युफैक्चर करना है, सेकंड कौन सा ऑपरेशन करना है, ये सारी चीज़ें आपको GD&T में मिल जाएंगी। तो इसलिए GD&T बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ड्राइंग के साथ कवर अप करना पड़ेगा। सारा नॉलेज लेने के बाद तब आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे। एंड देन लास्ट जो स्टेप है हमारा वो है कि आपको रियल इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना। जैसे कि आप रियल इंडस्ट्री पे प्रोजेक्ट्स पे आप कैसे वर्क पाओगे, अगर आपको इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट मिला तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोच सकते हो कि कौन सी इंडस्ट्री वर्क कर रही है अभी, इंडस्ट्री के क्या प्रॉब्लम्स है, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स आप उठाओगे, उस पर आप सोचोगे कि उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर पाओगे। तो जितने आपके इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं ना, आप उन पे यूज़ करना, उनको सॉल्व करना। कैसे कि आप वो प्रॉब्लम उठाओगे, वो प्रॉब्लम को फेस करोगे, और प्रॉब्लम किस टाइप का है, वो प्रॉब्लम कौन से कॉन्सेप्ट से क्लियर होने वाला है। आपको उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट से रिक्वायर्ड है, उसी तरह आप वो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। और वो जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उसका जो मॉड्यूल बनाओगे, उसका जो मॉडल बनाओगे, वो यूटिलाइज करोगे, वो हो जाएगा आपका इंडस्ट्री के रियल प्रोजेक्ट्स। ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आप डिज़ाइन इंजीनियर इजीली बन जाओगे। 100% आप डिज़ाइन इंजीनियरिंग बन पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट की पॉइंट इज सैलरी रियलिटी। अभी जो बहुत बड़ी सैलरी रियलिटी के बच्चे के बारे में जो थिंकिंग है, जनरली क्या है, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो सोचते हैं कि हम 3 महीने का कोर्स करके इजी फिर 50,000 या 1 लाख हमें बेसिक सैलरी 25,000 तक मिल ही जाएगी। बट ये सबसे झूठी कहानी है। ये डायरेक्टली आपको अपोज नहीं करता कि आपको डायरेक्ट 25,000 की सैलरी मिल जाएगी। बट इम्पॉर्टेंट है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, आपको कितना आता है, उसके बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगी, ना कि आपने 3 महीने का कोर्स किया उसके बेसिस पे। तो जनरली फ्रेशर्स को सैलरी 10,000 से 30,000 तक मिलती है। 10,000 से जो कम सैलरी सबसे कम वो 10,000 होगी, मिड सैलरी 15 तक होगी, एंड देन जो आपकी लास्ट सैलरी है वो 22,000 तक होती है। उससे ज़्यादा आपको मिलते नहीं है, वो फ्रेशर के लिए बेसिक सैलरी होती है। ये करवा है बट सच है, इतनी सैलरी आपको मिलने वाली। अगर आप सब कुछ प्रॉपरली करोगे, डिज़ाइनिंग अगर प्रॉपरली सीखोगे, टेक्निकल फंडामेंटल्स क्लियर करोगे, अगर आप सारा नॉलेज ले रहे हो और इंडस्ट्री एक्चुअल रियलिटी के साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो रियल प्रोजेक्ट्स के साथ, तो देन आपको 6 लाख का पैकेज मिल सकता है। अदरवाइज नो, ये रियलिटी है, ये आपको समझना जरूरी है। नाउ लास्ट की पॉइंट, माय पर्सनल एडवाइस। यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल एडवाइस देता हूँ जो मैंने खुद ने फेस किए हैं प्रॉब्लम्स जब मैंने स्टडी किया था। तो जनरली हम क्या करेंगे कि कैड इंडस्ट्री और डिज़ाइन इंडस्ट्री इंजीनियरिंग किसके लिए बनी है। फर्स्ट थिंग कि आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको शॉर्टकट्स छोड़ने पड़ेंगे। जो आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो वो आपको शॉर्टकट्स साइड में करके आपको कंसिस्टेंसी लर्नर बनना पड़ेगा। लर्न कंसिस्टेंसी, आपको सब कुछ सीखते ही रहना पड़ेगा। देन आपको क्या होगा कि पीपल वो थिंक लॉजिकली, जैसे कहना जाएगा कि जो लॉजिकली सोच रहा है, क्योंकि डिज़ाइनिंग में थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सोचोगे आपको क्या करना है, तभी आपकी जो लिंक है वो हो जाएगी डिज़ाइनिंग तक। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आएगा कि आपको डिज़ाइनिंग के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी, आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और जो आपको टेक्निकल नॉलेज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट टेक्निकल नॉलेज यू कैन डू एनीथिंग। सो आपको अगर करना है तो टेक्निकल नॉलेज होना ही चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्री वांट्स प्रॉब्लम सॉल्वर नॉट अ बटन क्लिकर्स। क्योंकि कैड ऑपरेटर सिर्फ बटन क्लिकर्स हो गया, मैं को बटन मैं बोलूँगा कि ये ऑपरेशन कर ले, वो बटन दबाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो आपको थिंकिंग, टेक्निकल नॉलेज जो आपको इंपॉर्टेंट है वो मस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको मस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द डिज़ाइन इंजीनियरिंग। अगर आप रेडी हो इस सब के लिए तो आपको अगर 2 और 3 ईयर्स अगर आप स्ट्रगल के लिए अगर रेडी हो, अगर आप इंजीनियरिंग के करियर में अगर आप 2 या 2.5 साल अगर स्ट्रगल कर रहे हो, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ कि आपको नेक्स्ट इंडस्ट्री में आपको डिज़ाइन इंजीनियर को कोई बीट नहीं कर पाएगा। जो आपका नॉलेज होगा वो कोई बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले ही आप इंडस्ट्री के लेवल के हो चुके हो। तो आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके 2 और 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, क्योंकि आपने सारा टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज जो आपने क्लैरिटी पे क्लियर की है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और ऐसे ही अगर डिज़ाइन इंजीनियरिंग के बारे में आपको बहुत कोई अलग नॉलेज चाहिए, कुछ भी अगर चाहिए हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मैकेनिकल इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं, जिन्हें डिज़ाइनर बनना है। और आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए एंड देन
कमेंट फॉर एक्स्ट्रा क्यूरीज। अगर आपको कोई डाउट्स हो एड डिज़ाइन रिलेटेड, कुछ न्यू चीज़ अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में दो। थैंक यू।